हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बेसिक से एडवांस लेवल का डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को हमें कम से कम समय में किया जाता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप किए बिना आगे देखते रहिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता रहेगा। अगर आप बेसिक में अच्छे हैं, बेसिक मैथ अच्छा आता है तो आप क्या करें, वीडियो को 5 मिनट के बाद से देखना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने बाकी के मैथ्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें भी देखें और कम समय में अपनी तैयारी को अच्छे से करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग बड़े बेसिक से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ भिन्न दी गई हैं, इन्हें हम कैसे ऐड करेंगे उनको देखते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6/11 है और 5/11 है। अगर हर बराबर होते हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में हर ही हमारा आ जाएगा, बराबर है इसलिए, और ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर 11/11 है तो 11 नीचे आ जाता है और ये 6 और 5 ऐड होकर कितना हो गया, 11/11 और ये आ गया 1। इससे थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, 5 है और 6 है। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30 और 30 एलसीएम आएगा। तो क्या करते हैं, इससे जो अभी इस वाले का भी सॉल्व करेंगे, इस 5 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना कोशेंट आएगा, 6 आएगा। तो इस 6 की 6 से मल्टीप्लाई यहाँ है। अब इसका प्लस का साइन लगाएंगे और ये लिखेंगे तो 6 से 30 को डिवाइड किया, 5 आया तो 5 × 5। बहुत बेसिक बात है, लेकिन आपको अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। यहाँ 36 हो गया, ये 25 हो गया और ये 30 हो गया। इसके बाद जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61/30 आ गया। ठीक है, ये भी बेसिक है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ पे आप देख लें कि 15/16 है माइनस 7/24 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फ्रेंड्स यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे। 16 और 24 का एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लास्ट वीडियो एलसीएम का डिस्कस किया था। तो 16 और 24 का हम डायरेक्ट 48 एलसीएम ले लेंगे और 48 से आप अगर 16 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई, माइनस लगाएंगे, 24 से 48 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 7 की 2 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर समझ आ रही है। यहाँ पे क्या है, 15 और 3 की गुणा 45 और माइनस क्या हो जाएगा 14 और बट्टा क्या हो जाएगा 48। इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 31/48। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई। अब आते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखो 6 की गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18 और 19/6 से लिख सकते हैं। इसके बाद में इसे 3 एकम 3 और 2 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके सिंपली एलसीएम ले लो 6, तो 19 की गुणा 1 से होगी 19। अब यहाँ 5 की गुणा 2 से होगी तो 10, तो क्या हो जाएगा, ये 29/6 हो जाएगा। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होता है। ये आपने बोर्ड मास बहुत देखा होगा, बहुत बार किताबों में से देखा होगा। तो बोर्ड मास क्या होता है कि हमें कोई जब लंबा सिंप्लीफिकेशन होगा उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ, 18/3 और × 2 + 2 और -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बार गलती क्या हो जाती है, 3 से 18 को डिवाइड कर दें पहले, या 3 की 2 से गुणा पहले कर दें, या पहले ये ऐड कर लें, या पहले ये माइनस कर लें। क्या एक नियम क्या होता है, तो वो नियम होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में क्या है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। मतलब कोई ब्रैकेट अगर दिया है तो सबसे पहले उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब का, जैसे कि का मतलब है कि 1000 का 5/2। ठीक है, या 100 का 6%, तो का वाला होगा वो करेंगे। उसके बाद डिवीज़न करते हैं, तो यहाँ पे का और कोष्टक नहीं है, यहाँ तो डिवीज़न से स्टार्ट है। तो डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ साथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन इधर हो गया और कोई चीज़ ब्रैकेट में है तो वो ब्रैकेट वाली अलग सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इधर अलग से कर रहे हैं, तो वो भी चल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बोर्ड मास का। अच्छा, इन सबसे पहले एक चीज़ और होती है, ये V आपको दिख रहा होगा। V क्या होता है, बेनिकुलम, मतलब रेखा कोष्टक। रेखा
कोष्ठक। रेखा कोष्ठक जैसे आपने देखा होगा कहीं पे 35 - 3 इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है। तो बेनिकुलम सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखो कोष्ठक कौन कौन से यहाँ पे होते हैं। कोष्ठक क्या होते हैं, एक ये छोटा कोष्ठक होता है, इसे मझला कोष्ठक बोलते हैं, और इसे बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, और इन सबसे पहले कौन सा आता है, रेखा कोष्ठक। तो आपको अगर कोष्ठक में ही रेखा को गिन लेना है तो इससे अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या है, डिवीज़न हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवीज़न करना है। इसको डिवाइड किया, कितना आया, 6 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 + 2 - 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 12 आ गया, +2 - 1। प्लस और माइनस आ जाए तो मैं यही कहूँगा प्लस प्लस वालों को ऐड कर लें, माइनस माइनस वालों को कर लें। जैसे प्लस के 12 प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर 13। नहीं तो ये भी कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे कि -2 और माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या बचता, 1 बचता, इधर 12 बचता, तब भी क्या जाता, 13 आ जाता। यहाँ तक बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बहुत बेसिक सी और बताना चाहूँगा कि कहीं पे अगर माइनस का जैसे 3 है और प्लस का 2 है, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस और प्लस का साइन होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। ये साइन की मल्टीप्लाई आप एक बार फिर से देख लें कि माइनस गुणा माइनस ये हो जाता है प्लस, माइनस गुणा प्लस ये हो जाता है माइनस, और इसके बाद प्लस गुणा माइनस ये भी माइनस, और प्लस गुणा प्लस ये प्लस। मतलब अगर दोनों प्लस रहेंगे दोनों माइनस रहेंगे, उस केस में क्या होता है, प्लस होता है। एक भी माइनस अगर आ गया खाली तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनका हम आगे यूज़ करेंगे, जैसे माइनस का 3 और प्लस का 2 है तो ये माइनस का 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे ऐसी क्रिएट नहीं करनी है। अब से फ्रेंड्स मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें ध्यान से आपको करना है। डिस्प्ले पे आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कैसे इन्हें करेंगे, एक तरफ से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1/8 3/7, और ये अलग है 1/8 और माइनस का 3/7, ठीक है। तो अगर हम सिंपली इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 56 क्या है, एलसीएम आ जाएगा, 7 उधर पहुँच जाएगा 7, और प्लस 8 × 24 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस, और यहाँ पे क्या है 56 आ जाएगा, और 7 उधर पहुँच जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें अगर आगे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स क्या है, ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 31/56 माइनस, और ये माइनस का इसमें से हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 17, और बट्टे में क्या हो जाएगा 56। लेकिन ये माइनस का 17 है और माइनस बाहर लगा है तो इसलिए हो जाएगा ये प्लस। बात समझ आ गई। इसके बाद 56 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 4, 48/56। अब देखो ये कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 छक्का 48 और 8 सत्ते 56, तो 6/7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6/7। अच्छा डायरेक्ट भी कैसे एक तरीके से कर सकते थे, अगर इसे ए माने इसे बी माने तो ये भी ए हो गया, ये भी बी हो गया। अब हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और माइनस का इधर हो गया ए माइनस बी। तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए से ए कट जाएगा, बस 2 टाइम बी को ऐड करना था, ठीक है। 2 टाइम अगर बी को ऐड करना था तो 2 × 3/7 कर देते तो 6/7 यहाँ से भी आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से समझ आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। 22 है, माइनस ब्रैकेट है बड़ा, 9 है, माइनस मझला ब्रैकेट है 6, और इस तरीके से दिया गया। कैसे ऐसे करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। रेखा कोष्ठक में क्या है, 4 - 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 1, ठीक है, 10 - 1 हो जाएगा। अब नंबर इसे सॉल्व करने का, तो 10 - 1 भी कितना होता है, 9 होता है ना, प्लस का 9 लिखो, ठीक है। मन में सॉल्व इसे करो, प्लस का 9 बचा, ठीक है। अब प्लस का 9 बाहर क्या है, माइनस है, तो ये इतना बचेगा अब हमारे पास, ठीक है। और बाहर क्या है, 9 है, और यहाँ पे 22 है। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ रही है यहाँ पे। इसके बाद क्या, इसे सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 है, ठीक है।
माइनस का 3 और बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 + 3 और बाहर क्या है, 22 है। और 9 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12, लेकिन बाहर माइनस है तो इस तरीके से माइनस का 12 और बच जाएगा 10। देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया था, अगर आप खुद से एक बार ट्राई करते तो गलती होने के चांस भी बन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है, 37.5% ऑफ 800 एंड -6.25% ऑफ 1600, ऐसे कैसे निकालेंगे। देखो का मतलब बताया था मल्टीप्लाई होता है, जैसे 800 का 37.5%, परसेंट हटाएंगे डिवाइड। परसेंटेज टॉपिक मैंने कवर करा दिया है, पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करा दिया, उसे आप एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और यहाँ पे भी क्या है, इतना परसेंट है अपॉन में 100 आ गया। बात क्लियर। अब देखो कैसे ऐसे करें, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 1 0 बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक मतलब डिजिट है, यहाँ 2 है तो 2 0 बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए और इधर 2 0 से 2 0 उड़ा दिए। ठीक है, ऊपर क्या है 625 से 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 और बचा 125, 25 बन जाए 125। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा तो 4 और उधर 25, ये चीज़ें बची हैं बस। तो 4 और 25 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब इधर को आ जाओ, इधर क्या है 10 है, 10 बचा है तो इसे 5 से कट करो तो 2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 5 7 35, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, 2 से इसे काटोगे तो 4 आ जाएगा। अब मतलब 75 और 4 की गुणा करनी तो 75 दूनी 150 और 75 चौका 300। तो 300 में से अगर 100 जाएंगे तो क्या बचेगा 200, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, x² = 68 × 24 - 2% ऑफ 1600 कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। ठीक है, ऑफ को सॉल्व करना, ऑफ वाला पोर्शन ये है। अब क्या करना है, 1600 का 2%, 1600 गुणा 2/100 माइनस, और इधर क्या है x² 68 × 24, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, और इधर क्या बचा, यहाँ उस साइड में बचा 32, 6800 68 गुणा 24 माइनस 32। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करना है, 68 और 24 की मल्टीप्लाई करनी है, कर दो 8 चौका 32 और 3 कैरी हुए और 6 चौका 24 होती 27 और 6 और 3 कितना आ गया 2 3 और 6 1, 1632 आ गया। 1632 माइनस 32 और इधर x², तो 32 माइनस हो जाएंगे तो x² बराबर कितना बचेगा 1600, तो x बराबर कितना बचेगा 400। बात क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि वर्ग घन वर्गमूल घनमूल, तो पता होगा आपको, तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें। वर्ग घन वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, इसे स्क्वायर बोलेंगे और इसे क्यूब बोलेंगे, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं और उसे क्यूबिक रूट या क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो वर्ग में क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, घन में क्या होता है, उस संख्या का क्यूब। वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो a लिख लो, ये हो गया वर्गमूल। घनमूल में क्या होता है, ऐसे a और यहाँ पे 3। क्लियर, जैसे घन में पावर में 3, यहाँ पे 3। अच्छा, इस यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 का मतलब होता है कि a की पावर 1/3। यहाँ पे 4 होगा तो 1/4, यहाँ पे 10 होगा तो 1/10। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, a की पावर 1/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। जैसे देखो अब हमें क्या है कि अच्छा a² का मतलब क्या होता है, a की 2 बार गुणा, a गुणा a क्यूब का मतलब a की 3 बार गुणा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर है कहीं पे 4 का स्क्वायर तो 4 गुणा 4 बराबर 16। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है
तो 4 की घात 3 है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16, चौका 64। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, अगर मान लो रूट में लिखा है आपका 9, समझना 9 है, तो 9 का मतलब क्या है, 9 की पावर 1/2। ठीक है, अब 9 में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 की गुणा 2 बार करोगे 9 आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या है, 1/2। तो ऐसे पावर की पावर लगी होती है ना, जैसे मान लो x की पावर a की पावर b की पावर c, तो क्या हो जाता है x की पावर a गुणा b गुणा c। ठीक है, आगे के क्वेश्चन कराएंगे तो समझ आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, तो 3 की पावर 1 बचता है, जो कि बराबर होता है 3 के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखो कि किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1000 की पावर 0 तब भी 1, 10,000 की पावर 0 तब भी 1। अच्छा, और घनमूल में क्या होता है, घनमूल में होता है कि जैसे मान लो 27 का घनमूल निकालना है, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 में से 1 बाहर आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 32 है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, या अभी ऐसे समझो कि ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 है, इनका क्यूबिक रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 है, यहाँ पे 3 बार 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 बार 3 है, 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका 6 इसका आ जाएगा घनमूल। यहाँ तक बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स, डिस्प्ले पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि क्या है 1 + 2 और अपॉन में क्या है 1 प्लस फिर 3 है, फिर अपॉन में क्या है ये है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9/5, इसकी जगह आ जाएगा 9/5। इसे हम मिटा के अगर 9/5 लिख दें, कोई दिक्कत, 9/5। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर भिन्न अपॉन में है, फ्रैक्शन अपॉन में, तो वो ऊपर पलट जाता है, तो ये पलट जाएगा और 3 के साथ में लिख जाएगा 5/9। क्लियर, यहाँ तक बात, यहाँ तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 15/9। ठीक है, 15/9 हो जाएगा, और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और प्लस में इधर 1 बचेगा। यहाँ तक आपको बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर लें। 9 एकम 9 और 9 और 15 कितने हो गए, 24, 24/9। ठीक है, ऊपर क्या है 2 है, इधर क्या है 1 प्लस है। अभी मैंने बताया कि भिन्न जब अपॉन में होती है तो पलट जाती है, तो इसे क्या लिख लेंगे, 1 + 2, और पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/24। क्लियर, अब यहाँ से कट कर दें, ये 2 से ये 24 कट कर दें तो 12, और ये 3, और ये आ जाएंगे 4, तो हमारा कितना अब बचा, 1 + 3/4 बचा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 तो क्या हो गया, 1/3/2 हो गया। जब भी भिन्न अपॉन में आएगी पलट जाएगी, और अगर ऊपर 1 है तो डायरेक्ट उसे पलट के लिख दो, 2/3। ठीक है, अगर मान लो बाई द वे ऊपर जैसे कुछ है 7 है और 2/3 है, तो क्या होता है 7 का 7 लिखा जाता है, और ये 2/3 पलट के क्या हो जाएगी, 3/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो 1 है तो पलट जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2 है, 3/2, तो यहाँ ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3, तो ये पलट जाएगा और 3/5। ठीक है, अब 5 एकम 5 और 3 8/5, 8/5 है, तो इसकी जगह चलो लिख लो 8/5। ठीक है, 8/5। अब क्या है, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 8 एकम 8 और 5
13/8। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/8। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 2x प्लस 7/4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो x की 13/8 और प्लस 7/4। इसे कट करा तो 4 आ गया। देखो 4/4 में तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ऊपर 13 और 7 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, और 13 और 7 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 20/4, और ये कट जाएगा, बचेगा 5। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसे मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन की जगह है ये। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, इसे नोट भी कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, कम समय में इसे कैसे करें। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप क्या करो, इस 999 को आप लिख लो 1000 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद में ये क्या हुआ 995, और एग्ज़ाम में ये समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ और क्या क्या चीज़ आपको नहीं लिखनी है। देखो अब मेरी बात समझना, यहाँ पे भिन्न को हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये ऐड अपॉन में ये। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, ठीक है, इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 999 3 बार 0, और माइनस में क्या आ जाएगा 999। ठीक है, और ये चीज़ इसके साथ हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाती है 995, और ये तो अलग ही है, और इसके अपॉन में जो 999 आता है ना, ये इससे कट जाता है। ठीक है, तो हमें ये अपॉन वाला और ये तो लिखना ही नहीं है ना, ये कुछ लिखना है। क्या करना है, 999 है और ये 995 है, इनमें डिफरेंस कितना हुआ ये हमें बता दो। इनमें डिफरेंस कितना हुआ, इनमें डिफरेंस -4 का हुआ, बस -4 को ही इसमें से घटा दो। 999,000 में से -4 घटा दो। ठीक है, ध्यान से घटाना, घटाने में भी गलती हो जाती। यहाँ से यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो फिर 9 बचता है बाकी में। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9, अब यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से करना है। 999 है, इसको क्या लिख लेंगे 1000 में से 1 माइनस करके, इस और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है ये, और ये चीज़ इसमें क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, और अपॉन में 99, और ये 99, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 99000 और माइनस के 99 और प्लस के 98। बस देख लो इनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितना है, तो इनमें डिफरेंस है -1। तो बस इसमें से आप -1 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा 99989। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अब देखो हमारी ट्रिक क्या रहेगी, हमारी ट्रिक सीधे सीधे रहा करेगी कि इनका और इनका जब हम डिफरेंस बार बार कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इनका डिफरेंस क्वेश्चन देख के ही कर लें। इससे देखा क्वेश्चन कितना डिफरेंस है -1। ठीक है, इससे देखा कितना डिफरेंस है इसमें से, तो ये चीज़ छोटी है तो क्या होगा माइनस में आएगा -4। बस माइनस का डिफरेंस जैसे ही हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 100 - 1 करना है, तो वो 1000 - 1 करना है, तो 1000 की इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो 99 और 1000 इसे माइनस कर दो। यहाँ पे क्या है, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी 1000 पे, 1000 - 1 से, तो इसकी सीधे गुणा 1000 से करो। दिमाग में इतना आना चाहिए कि 999 और 1000 के 3 जीरो आएंगे, और ऊपर इनका डिफरेंस कितना है 4 का है, तो -4। ठीक है, तो यहाँ पे बस माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रिक हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर से समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अलग कॉन्सेप्ट पे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है कि 999 1/7, 999 2/7, इस तरीके से 6/7 तक गया है। अब मेरी बात समझना आप कि यहाँ से क्या 999 हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि कहीं पे लिखा है 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे हम कॉमन 2 ले लें, तो क्या बचेगा 2 यहाँ से चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। सिंपल सी बात है।
यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन, कॉमन क्या ले 9 को ही हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 9 को ही कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7, ठीक है, इतना आ गया। इसे ऐसे ही लिख लो और यहाँ पे क्या करो 7 सबके अपॉन में है तो एलसीएम 7 हो गया, ऊपर वाले सब ऐड हो जाएंगे 1 से लेके 6 तक। अब इन्हें ऐसे ही ऐड कर लो, 6 और 5 11 और 4 15, 15 3 18, 2 20, 1 21, ठीक है, डन। इससे इसे कट कर दो 3, बस हमारा आ गया आंसर। 999 की मल्टीप्लाई होगी 3, तो 999 1000 से 1 कम, तो 3000 से 3 कम, तो 3000 से 3 कम तो मतलब 2997। देखो कौन से ऑप्शन में है 2997, हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करना है, ऐसे पॉइंट में वैल्यूज दिए हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट पहले करेंगे, कैसे करेंगे, ये प्लस है ये दोनों माइनस है, इन दोनों माइनस को ऐड करोगे तो कितना होगा कि ये 9 और 8.9 हो जाएगा माइनस का, और बाहर हो जाएगा 7.1, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना सब नहीं लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट यहाँ पे ना रह जाए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसे अब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 8.9 बड़ा है और 7 ये छोटा है, तो यहाँ पे डिफरेंस इनका पता चल जाएगा। 1.8 का डिफरेंस आया, लेकिन माइनस का बड़ा है तो डिफरेंस माइनस में आएगा, बात समझ लें। यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 1.8, माइनस का 1.8, लेकिन माइनस और बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी। इतनी बात समझ आ गई यहाँ तक समझ आ गई तो थोड़ी चीज़ समझोगे। अब इस ब्रैकेट की बात हो रही है, यहाँ पे ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, माइनस में से माइनस कर दो। इसे ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, 1 कैरी हुआ, ठीक है, और 2 और 1 3, तो 4 हो गया। तो ये प्लस का हो गया 4.1, माइनस का 3.2, ठीक है, और बाहर तो 0.9 है ही, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और बस इतना ही अभी खेल चल रहा है, काफ़ी छोटा हो गया, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 4.1 और 3.2 क्या बचेगा 0.9, प्लस का बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और बाहर ऑलरेडी 0.9 है तो ये इससे माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0। बताओ क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके का तो गलती होने के चांस भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पे क्या है, इस वार का मतलब क्या होता है 0.2 है, इसका मतलब है 0.222, आगे बहुत कितना भी बढ़ते चले जाओ 2 तक ही आएगा। 0.3 है वार, इसका मतलब क्या है 0.33333, कुछ ज़्यादा ही बार लिख लिया, कम बार लिखना था। चलो ठीक है। अब क्या है देखना, समझना, यहाँ पे 0.32 दोनों के ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब क्या है 0.32 फिर 32 फिर 32, इस टाइप से रिपीट होगा, ठीक है। अब इन्हें क्या कर लो, सिंपली हमें क्या है यहाँ पे भी ऐड करना है, ऐड कर लो, या इधर को ऐड करो। देखो 2 और 3 5 और 2 7, फिर 2 और 3 5 और 3 8, अगली बार फिर 2 और 3 5 और 2 7, अगली बार फिर यहाँ पे क्या 3 और 3 6 2 8, मतलब इस तरीके से इससे ये चीज़ आ रही है हमारी। 8 7 8 7 8 7, बार बार रिपीट 8 7 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम 0.87 के ऊपर भी बार लगा दें और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0.87 की पावर बार में, ठीक है। बिल्कुल तीनों क्वेश्चन समझ आ गए आपको। अब फ्रेंड्स डिस्प्ले पे 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, देखने में इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं कि देख के एग्जाम में डर लग जाता है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जो डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। ये फॉर्मूले आपको याद भी होंगे, नहीं याद हैं तो इन्हें रिवीजन कर लें क्योंकि ये फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 7.5 है, 7.5 2 बार, इधर 2.5 2 बार, और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि अगर हम इसे a मान लें तो ये भी a हो जाएगा, और ये b मान लें तो ये भी b हो जाएगा। मतलब a² और
इधर क्या है प्लस में बी स्क्वायर हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है ये 2ab होने के। देख लेते हैं इसे 7.5 की और 2 की, और अगर 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 की इससे गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा। मतलब ये क्या है 2ab है, और ये फॉर्मूला किसका है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a क्या है 7.5 है, b क्या है 2.5 है, इनका स्क्वायर कर दो तो 10 का स्क्वायर कर दो, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। आसानी से हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट। आप ये देखा करो कि डिजिट कितने तरीके की यूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या देखो 2.697 एक ये यूज हो रहा है, और ये 4.498 हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ए बी इन्हीं को मान लो a और ऐसे b, बाकी देख लो ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है मल्टीप्लाई है आपस में a स्क्वायर प्लस इधर में b स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब तो देखो काफ़ी आसान है, इसे अगर ब्रैकेट को खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा वो अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये 2ab से ये कट गया, अब ऊपर क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर और है, मतलब 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लें अगर 2, कोई दिक्कत ना हो तो नीचे लिख लो। अच्छा 2 कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 अब कॉमन लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। बात एकदम क्लियर समझ आ गई। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी टफ हो सकता है, मैं ये कहूँगा कि इसे एक बार आप खुद से सॉल्व जरूर करें और कोशिश करें इसे सही करने की। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1.49 है, फिर 14.9 है, और यहाँ पे क्या है 0.51 है, यहाँ 5.1 है। ये तो 4 डिजिट हो गई हमारे पास, तो 4 नहीं, हमें इन्हें कैसे भी करके 2 में चेंज हो जाए तो हमारा काम बन जाए। कैसे करते हैं चेंज, देखो 1.49 लिखा, इसे 14.9 को 1.49 इंटू 10 लिख सकते हैं, नहीं बताओ लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 14.9। यहाँ पे भी इसे ऐसे ही कर दें 2.51, और इसे क्या लिख लेंगे 0.51 इंटू 10 लिख सकते हैं। इधर देखो इधर क्या है 14.9, तो यहाँ पे 1.49 इंटू 10, और इधर 0.51 इंटू 10, सबको 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 ही तरीके की डिजिट हो गई, बस एक 10 यहाँ पे आफत आ गई, लेकिन 10 आफत नहीं है हमारे लिए। देखो ये सब सेम हो गए, ये सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए। देखो 10 ऊपर से भी कॉमन ले लो, नीचे से भी ले लो, तो ये कट जाएगा, ऊपर से कॉमन लेके नीचे वालों से कट जाएगा। काफ़ी हमारी प्रॉब्लम अब सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये a मान लो, इसे b मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया ये a स्क्वायर, a की गुणा 2 बार, माइनस b स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस बी। बस इस ये से क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा a प्लस बी। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1.49 और b की क्या है 0.51, ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे थे फ्रेंड्स, आपको समझ आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। अब आपने वर्गमूल तो बहुत निकाले होंगे, इस तरीके से देखा होगा कि अगर 4 गुणा 4 करें तो 16 आ जाता है, और 16 का ही फिर वर्गमूल निकालें तो फिर से यही 4 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही 3 गुणा 3 करें तो 9 आ जाता है, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाता है। इसी तरीके से आप ये समझ गए कि किसी चीज़ की 2 बार गुणा हुई होगी कि 0.09 आ जाए और वही हमारा आंसर होगा। तो किस चीज़ की 2 बार गुणा हुई है, तो 2 बार गुणा हुई है यहाँ पे 0.3 की, 0.3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। तो 0.3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कैसे, इसे भी देख लो यहाँ से कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे एग्जाम में।
इसे निकालते ऐसे हैं फ्रेंड्स, देखो रूट में है 0.09, ठीक है, अपॉन में 1 कर लें, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, 2 जीरो आ गए। क्लियर इतनी बात। तो अब क्या बचा रूट के अंदर, ऊपर 9 नीचे 100। 9 का क्या होगा 3 और 100 का क्या होगा 10। तो 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.3, ऐसे भी आप निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, पॉइंट हटाया, कितने डिजिट कितने आ जाएंगे यहाँ पे 0, 6 आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। रूट को यहाँ तक कर दो। अब ऊपर क्या बचा, 441 ही बचा। 441 किसका होता है, इस 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है कि 21 होता है। नीचे कितने कितने जीरो हैं, 2 2 4 तो 6 है, तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी समझ लो कि 10 की पावर 6 है और इसका निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, 10 की पावर 6 और रूट का मतलब है 1/2 पावर। अब देखो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो ये इससे कट जाएगा, 3 बचेगा ना, 10 की पावर 3, तो ये 1000 हो जाएगा ना। ठीक है, बात क्लियर। तो 1000 आ गया। अब 1000 से डिवाइड करेंगे इसे, तो कैसे लिखेंगे, 210। 3 डिजिट के बाद हमें, मतलब 3 डिजिट से पहले हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है, ताकि दोस्तों को भी मैथ्स अच्छे से आ जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की प्लेलिस्ट है, उसकी वीडियोज आप जरूर देखें। धन्यवाद।